सेना पर जेडीयू नेता गुलाम रसूल का विवादित बयान। बिहार के नवादा में गुलाम रसूल बोले, पाकिस्तान के आतंकियों से लड़ने में डर लग रहा है तो फौज में 30% जगह मुसलमानों के बच्चों को दीजिए। अगर पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना, क्या बात है, तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह देगा। गुलाम रसूल ने बाबा रामदेव का भी अपमान किया। बाबा रामदेव को बताया डुप्लीकेट बाबा। लेकिन एक डुप्लीकेट बाबा, एक डुप्लीकेट बाबा। क्या बात है साहब, बाबा भी कहलाएंगे, कपड़ा भी नहीं पहनेंगे। बीजेपी ने नीतीश को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है और 2-2 कहा कि नीतीश की पार्टी की नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। मुसलमान औरंगजेब जैसे, मुगलों के जैसे आतंक से, डर से मुसलमान बने हैं। ये अब हमें तिस्मार खां दिखा रहे हैं, मुझे ज्ञान दे रहे हैं। मदनी के बयान पर बोले गिरिराज सिंह, जिन्ना के सोच वाले लोग भारत में अमन चैन को कर रहे हैं बर्बाद। डर से ये लोग मुसलमान बने, अब 30 मार खां बन रहे हैं। दूसरा जिन्ना देखने को नहीं मिलता। जो जिन्ना की सोच वाले लोग हैं, जिन्ना के सोच वाले लोग भारत में अमन चैन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मदनी के बयान पर भड़का संत समुदाय। स्वामी जितेंद्रानंद का पलटवार। कहा, अखिल भारतीय संत समाज ये चुनौती स्वीकार करता है क्योंकि अब बात सनातन धर्म की है। बात धर्म पर आई है, धर्म के व्याख्या पर आई है, सनातन धर्म की। धर्म, मजहब और रिलीजन ये अलग अलग चीजें हैं। अगर चुनौती उन्होंने दी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। कहा, देश को तोड़ते हैं पीएफआई और सिमी। केंद्र ने पीएफआई पर की बड़ी कार्रवाई। चाहे पहले सिमी हो या पीएफआई हो, जैसे संस्थाएं हैं जो देश को तोड़ने का काम करती हैं, देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनते, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। समाधान यात्रा के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला। औरंगाबाद में नीतीश पर फेंकी गई कुर्सी। पंचायत भवन का करने आए थे उद्घाटन। औरंगाबाद के कंचनपुर में पंचायत भवन का उद्घाटन करने आए थे नीतीश कुमार। समारोह के दौरान ही किसी शख्स ने कुर्सी फेंकी और नीतीश कुमार के सामने जाकर गिरी। नीतीश कुमार पर कुर्सी फेंके जाने पर बोले गिरिराज सिंह। कहा, नीतीश की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। और नीतीश जी को भी मालूम है उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। जिस व्यक्ति को 17 साल मुख्यमंत्री बने हुए हो, अभी भी समाधान खोज रहे हैं। राज्यपाल की चिट्ठी पर सीएम भगवंत मान का जवाब। कहा, चिट्ठी में लिखे गए विषय के राज्य में है, मेरी जवाबदेही पंजाब की जनता को है, ना कि राज्यपाल को है। भगवंत मान पर राज्यपाल के बीच तनातनी को शिरोमणि अकाली दल ने बताया गंभीर मुद्दा। कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम नहीं हो रहा। बहुत बड़े घपड़े होने के संकेत जो है, जो एलिगेशन उन्होंने आज लगाए हैं लेटर में, उनका जो बीच में से पता चल रहा है। वैलेंटाइन डे पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा की चेतावनी। वैलेंटाइन डे मनाने वालों को दी चेतावनी। कहा, वैलेंटाइन डे पर बचे, नहीं तो लठ से सेवा पानी करेंगे। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने जलाया वैलेंटाइन कार्ड। वैलेंटाइन डे मनाने वालों को दी चेतावनी। बोले, उन्हीं के लिए किया जाना था लठ पूजन। मध्य प्रदेश के सागर जिले में वैलेंटाइन डे का शिव सैनिकों ने किया विरोध। कहा, जहां मिलेंगे बिट्टू सोना, तोड़ देंगे कोना कोना। 14 तारीख को वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन डे को हम भारत का पर्व नहीं मानते। विदेशी पर्व की भारत में कोई आवश्यकता नहीं है।
आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पुलिस अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे शाह। कार्यक्रम में पुलिस को राष्ट्रपति कलर प्रदान करेंगे गृह मंत्री। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का नागालैंड दौरा। एनडीपीपी की संयुक्त रैली में शामिल होंगे नड्डा। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो भी मौजूद रहेंगे। आज राजस्थान में बीजेपी विधायक दल की बैठक सुबह 10 बजे से शुरू होगी बैठक। पुलवामा हमले की चौथी बरसी आज के दिन 2019 में सीआरपीएफ के 40 जवानों पर हमला हुआ था। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आतंकियों ने विस्फोटक भरी कार से सीआरपीएफ के काफिले पर टक्कर मारी थी। धमाके में 40 जवान शहीद हुए थे। आज एरो इंडिया शो में रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेंगे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बैठक में मित्र देशों के रक्षा मंत्री भाग लेंगे। भारतीय सेना प्रमुख ने जनरल मनोज पांडे ने एलसीएच में उड़ान भरी है। बेंगलुरु में एरो इंडिया के 14वें संस्करण में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। कहा, हम मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत अभियान के जरिए अपनी सैन्य क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को देख रहे हैं। काऊ हक डे पर ममता बनर्जी का तंज। बंगाल की सीएम बोली, गाय सींग मार दे तो 10 लाख, भैंस को गले लगाने का मिले 20 लाख। रामबन और मेहर में पहाड़ों के ऊपर से पत्थर गिरने के कारण जम्मू के श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हुए बंद। NH-44 पर ट्रैफिक हुआ ब्लॉक। एमपी के रीवा में विकास यात्रा के दौरान विधायक का अजब गजब कारनामा। विधायक ने सांप को गले में लटकाकर बजाया बीन। वीडियो वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर में G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि प्रतिनिधियों की बैठक का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा, मध्य प्रदेश बनेगा मिलेट की राजधानी। यूपी की राजधानी लखनऊ में G20 कार्यक्रम के दौरान फरुवाही लोक नृत्य का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में पंडोखर सरकार यानी संत गुरुशरण महाराज ने दरबार लगाया। अचानक पंडोखर सरकार का लगने वाला दरबार चर्चा का विषय बना। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने 151 रोडवेज बसों को दिखाई हरी झंडी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने डोर टू डोर अभियान चलाया। सीएम ने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की, जनता से सुनी उनकी परेशानियां। बिहार के बक्सर में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। सड़क दुर्घटना में पप्पू यादव के 9 समर्थक घायल हो गए। राजधानी दिल्ली के मेहरौली में अतिक्रमण हटाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। मेहरौली में चल रहे बुलडोजर के खिलाफ दायर याचिका पर दोपहर 2 बजे के आसपास सुनवाई। श्रद्धा हत्याकांड मामले में आरोपी आफ्ताब पूनावाला की याचिका पर साकेत कोर्ट करेगा सुनवाई। आफ्ताब पूनावाला ने साकेत कोर्ट के सामने 2 याचिकाएं लगाई। आफ्ताब ने आगे की पढ़ाई के लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र रिलीज करने की मांग की है। फिलहाल आफ्ताब के सारे दस्तावेज दिल्ली पुलिस के पास है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम की बड़ी मुश्किलें। 2008 के छजलैट मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया। 15 साल पुराने मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को मुरादाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा आज से शुरू। परीक्षा सेंटर पर रहेगा धारा 144 लागू। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 16,37,000 छात्र हो रहे शामिल। राज्य भर में 1500 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। लखनऊ में दबंगों का तांडव। दबंगों ने तोड़ डाली पूरी गाड़ी। गोमती नगर का बताया जा रहा वीडियो। कानपुर में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान झोपड़ी में आग लगी। हादसे में मां और बेटी की मौत। अतिक्रमण हटाने हेतु डीएम मेहता और कुछ फोर्स के साथ यहाँ पे पहुंचे। एक महिला और उनकी बेटी अंदर आए थे झोपड़ी में और अंदर से बंद करके अपने आप को मतलब जला लिया है। उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आपस में भिड़े एनएसयूआई के 2 गुट। जमकर हुई मारपीट। हाथापाई का वीडियो कैमरे में कैद हुआ। पलवल में सीवरेज लाइन की खुदाई के दौरान एक मजदूर की मौत हुई। 2 लोग घायल हुए। खुदाई के दौरान मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा मजदूरों के ऊपर गिरा।
यूपी के रायबरेली में रामचरितमानस के समर्थन में निकाली गई शोभा यात्रा, सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन के लोग शामिल हुए। यूपी के बदायूं में बोलेरो कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत हुई, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बदायूं में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत, पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के जौनपुर में बीच सड़क पर दबंगों में ड्राइवर के साथ मारपीट की है, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बिहार के आरा में डीडीयू रेलखंड पर कोइलवर और कुलहरिया के बीच आग लगने से अफरा तफरी, रेलवे की तार टूटकर गिरने से झाड़ियों में आग लगी, आग लगने से भगदड़ की स्थिति रही। अलीगढ़ में टॉय गन में अचानक से ब्लास्ट हुआ, हादसे में 2 युवक झुलसे। यूपी के नोएडा के सेक्टर 60 में आग लगी है, गत्ता बनाने की फैक्ट्री में आग लगी, आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ। दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में प्लास्टिक का दाना बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी है, आग पर काबू पाया गया। गाजियाबाद के लोनी इलाके में युवक को गोली लगी, 2 अज्ञात लोगों ने मुर्तजा नाम के युवक पर गोली चलाई, घायल युवक अस्पताल में भर्ती। गोरखपुर में गैस एजेंसी मैनेजर से 6,24,000 की लूट, बैंक में रुपए जमा करने जा रहे थे मैनेजर, तमंचा सटाकर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। मथुरा में पुलिस और अंतर्राज्यीय गैंग के बीच मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, दूसरे बदमाश को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, पुलिस ने बदमाशों को गोली से घायल किया। महोबा में बीच सड़क पर बस में यात्रा कर रहे 2 यात्रियों के बीच मारपीट, आधे घंटे तक सड़क पर खड़ी रही रोडवेज बस। अलीगढ़ के रजिस्ट्री कार्यालय में 2 बहनों के जहर खाने से बवाल मचा, दोनों लड़कियों के अस्पताल में भर्ती कराया, कार्यालय में ताला जड़कर फरार हुए कर्मचारी। रायबरेली में दबंगों द्वारा फौजी से मारपीट करने का मामला सामने आया, पुलिस ने जांच के आदेश दिए। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 2 हत्यारों को गिरफ्तार किया है। हत्यारों ने अवैध संबंधों के चलते 9 फरवरी को 42 साल के शख्स की हत्या कर दी थी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कोर्ट परिसर के पास दिन दहाड़े युवक की हत्या, बेखौफ बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला बोला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुरादाबाद में विहिप नेता संतोष पंडित को गोली मारने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ, विहिप नेता की हालत गंभीर, आईसीयू में इलाज चल रहा है। यूपी के मऊ में पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय चैन स्नैचर को गिरफ्तार किया है, आरोपियों के पास से 2 तमंचा और चैन बरामद। यूपी के बुलंदशहर में आग के बगीचे में पेड़ पर लटका मिला शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बांदा में बेटे की शादी के लिए पैसे की कमी के चलते किसान ने आत्महत्या की, पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के फिरोजाबाद में शादी समारोह के दौरान विवाद हुआ, 2 पक्षों की महिलाओं और पुरुषों में जमकर मारपीट हुई। यूपी के रायबरेली में प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों के धर्म परिवर्तन कराने का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि की धूम, शिव नवरात्रि के चौथे दिन महाकाल को छबीना श्रृंगार से सजाकर दुल्हा बनाया गया। यूपी के गोंडा में जानवरों से परेशान किसान ने भारी संख्या में मवेशियों को तहसील कार्यालय के अंदर बंद कर दिया, किसान ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में जिला कारागार में भजन संध्या का आयोजन किया गया, सभी धर्मों के बंदियों ने एक साथ बैठकर भजन संध्या का लुत्फ उठाया। झांसी के ईसाई टोली मोहल्ले के लोगों ने बीच बस्ती में मोबाइल टावर लगाए जाने का विरोध किया, इलाके के लोगों ने मोबाइल टावर को बताया स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। एमपी के बुरहानपुर में लूम कारखाने में मोटर चुराने वाले चोरों को पकड़ने में पुलिस को मिली सफलता, चोरों के पास से लूम की 15 इलेक्ट्रिक मोटरें जब्त हुई। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में एनएसयूआई का अनोखा विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने गधे को खिलाए गुलाब जामुन।
केरल में राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। ईंधन उपकर के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पलवल में अपराधी के घर पर चला बुलडोजर। हत्या, लूट समेत कई मामलों में आरोपी कालू और अयूब के घर चला बुलडोजर। यूपी के लखीमपुर में गन्ना भुगतान नहीं मिलने से नाराज हुए किसान। नाराज किसानों ने चीनी मिल के गेट पर जड़ा ताला। मध्य प्रदेश में जबलपुर में हिमालयन व्याघ्रा वर्मवुड की बिक्री में वृद्धि हुई। बाजार में इसी कीड़े जड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्पेस ऑन व्हील प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। छात्रों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई। यूपी के प्रतापगढ़ के दूल्हा दुल्हन ने शादी रचाई है। वैदिक मंत्रों के बीच संपन्न हुआ विवाह। विदेशी बहू को देखने उमड़ी लोगों की भीड़। श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने का विकास कार्य जोरों पर है। ठंड के बावजूद जारी है काम। सड़क निर्माण को लेकर लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर भुवनेश्वर में 9वें अंतर्राष्ट्रीय रेडियो मेले में प्राचीन रेडियो सेट, पुराने और नए प्रसारण उपकरण का प्रदर्शन किया गया। एमपी के भोपाल में 66वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन। तमाम सीनियर पुलिस अधिकारियों का जमावड़ा। तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 36,217 पहुंची। राहत बचाव का काम जारी। तुर्की के 10 प्रांतों में भूकंप की वजह से 25,000 से ज्यादा इमारतें जमींदोज हुई। विशेषज्ञों के मुताबिक मृतकों की कुल संख्या 50,000 से ज्यादा हो सकती है। तुर्की में बचाव अभियान जारी। मलबे से एक महिला को जिंदा निकाला गया। सिबेल काया नाम की महिला को 174 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला जा सका। तुर्की में भूकंप के 160 घंटे बाद मलबे से निकाला गया एक शख्स। रूस, किर्गिस्तान और बेलारूस की बचाव टीमों ने शख्स को जिंदा निकाला। तुर्की और सीरिया में भूकंप में मारे गए एक फिलिस्तीनी डॉक्टर के अंतिम संस्कार में शामिल हुए लोग। डॉक्टर को उनके पैतृक गाजा पट्टी में दफनाया गया। भूकंप में मरने वालों में करीब 91 फिलिस्तीनी। भूकंप से बेघर हुए लोगों को कतर की मदद। 10,000 कंटेनर और 306 सुसज्जित कैबिनों का पहला जत्था भेजा। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में मारे गए लोगों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जगह की कमी। 300 नई कब्रों के लिए माल्टाया में एक कब्रिस्तान का विस्तार किया गया।